मेरा काम आसान कर दिया मैडम ने। बोले हिंदी में बोल सकते हैं। थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल, it's a great privilege and proud to be here amongst a galaxy of learned people in Ayurvedic sciences, in digital world, uh, and lots has already been said. In fact, last year when I spoke to Professor Darshan Shankar first and came to know about how TDU has started its role in veterinary practice directly थ्रू एनडीडीबी। मिनेश शाह जी यहाँ हैं हमारे चेयरमैन एनडीडीबी। इन्होंने बीड़ा उठाया। उसके बाद कुछ हरियाणा की एक हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, उन्हें बहुत इंटरेस्ट था इसमें। ही ब्रॉट हिज वेटनेरियंस हियर इन टीडीयू फॉर देयर ट्रेनिंग और कोशिश किया कि उसे फील्ड में उतारे। उन्होंने बहुत लोगों को ट्रेन किया, छोटे छोटे उन्होंने हर्बल गार्डन्स प्रोड्यूस किए। एंड बेस्ड ऑन दैट they started talking about use of this particular field of knowledge into veterinary practice। इसके अलावा जो हमारी कंपनीज हैं, 4-5 कंपनीज हैं, हिमालय के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। We have got natural remedies, we have got Indian herbs, we have got Ayurveda and others. Besides lots of those companies in smaller framework, वो सब भी ये काम कर रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस, मैं देख रहा हूँ इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो जंप कर रही हो या जिसके बाद एस्टेब्लिशमेंट हुआ हो कि वेटनरी प्रैक्टिस के अंदर हम एक आयुर्वेदिक सिस्टम को लेके आएंगे। कोविड हुआ, इससे पहले हम लोग इसको काफी लोग बोल देते थे सूडो साइंस है, पता नहीं हाउ मच इट इज अफेक्टिंग, वेदर इट्स अ प्लेसिबो इफेक्ट और इट्स समथिंग एल्स। हो रहा है तो हो रहा है, नहीं तो हम लोग खुद ट्राई करते थे तो देखते थे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ साथ एलोपैथी भी चल रही है, पता नहीं किसका इम्पैक्ट आ रहा है। सो वी स्टार्टेड थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स and thought of a system after especially the impact of the ayurvedic system in covid scenario। गवर्नमेंट की फ्रेमवर्क में भी एक सिस्टम में ये आया कि व्हाई नॉट टू ट्राई दिस एज अ एस्टेब्लिश्ड सिस्टम। अभी आपने वृक्ष आयुर्वेदा के बारे में सुना, पशु आयुर्वेदा के बारे में बात करते हैं लोग। थिंग्स आर ऑलरेडी देयर, दे आर नॉट मूविंग इन टू द राइट डायरेक्शन बिकॉज हमारे पास वो जो बेसिक नॉलेज है वो हम बेसिक स्टैंडर्ड पे नहीं दे पा रहे हैं। So what we started thinking about is convergence to introduce this concept of veterinary Ayurveda into veterinary curriculum itself। हम लोगों ने कहा कि इसको करिकुलम में लाना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पढ़ाने के साथ साथ क्यों हम इसे प्लेसिबो की तरह देखते हैं, क्यों हम इसे एक सूडो साइंस की तरह देखते हैं, इसका मतलब मेरे पास वैलिडेशंस की रिक्वायरमेंट है। वी नीड टू वैलिडेट दीज थिंग्स with our what we call as modern science। तो क्या मॉडर्न साइंस टूल्स के साथ हम इन्हें दिखा के मर्ज करके बता सकते हैं यस दिस सिस्टम इज रियली वर्किंग। बट देन वी हैव टू डिफाइन दिस सिस्टम, हाउ टू अप्रोच टू ए डिजीज्ड कंडीशन। हमारी मॉडर्न साइंस में जो हमें सिखाया गया, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ वेटनरी एजुकेशन, वेटनरी सिस्टम, हमें जो सिखाया गया मेडिसिन में, हमें पैथोजन की तरफ से दिखाया गया, डिजीज की तरफ से हमें दिखाया गया सिस्टम। जब हम इस तरह के सिस्टम्स को देखते हैं, हम होस्ट की तरफ से देखते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली अ डिफरेंट अप्रोच टू दिस सेम डिजीज्ड पर्सनल और डिजीज्ड एनिमल। हम एनिमल के एंगल से देखें कि हम पैथोजन के एंगल से देखें या डिजीज के एंगल से देखें। हमारा अभी तक का अप्रोच रहा है डिजीज है, अगर एसिडिटी हुई तो एंटासिड ले लो, टेम्परेचर हुआ तो एंटीबायोटिक ले लो, पेन हुआ तो पेन किलर ले लो, हमें साइनेटिक जंक्शंस पे केमिकल्स को स्लो डाउन कर देना है, आपको पेन की फीलिंग नहीं होगी। क्या हम इस तरीके से देख सकते हैं कि वो केमिकल कम रिलीज हो, वो साइटोकाइंस हमारे पास जो इंपैक्ट हमारी बॉडी पे कर रहे हैं। अभी आपने कोविड में सुना होगा
कि सीआरपी की वैल्यूज किस तरीके से हाई लेवल में पहुंच रही थी। तो क्यों सीआरपी को हम डाउन करने की बात सीआरपी के एंटागोनिस्ट के बजाय सीआरपी को प्रोड्यूस करने वाली सेल्स के ऊपर इंपैक्ट करने की बात करें, प्रोबेबली व्हाट एक्चुअली आयुर्वेदा वाज डूइंग। सो हम लोगों ने बात की करना शुरू किया। सो वी स्टार्टेड टॉकिंग टू आयुष। We had our first meeting with the secretary Ayush with Rajesh Kotecha ji and my secretary. They spoke to each other and they said, yeah, it's an interesting field and why not to bring this field into the proper format within the education, within the R&D system and also into the practice. हम लोगों ने कहा इसके ऊपर के ट्रेनिंग की बात करें, मार्केटिंग की पॉसिबिलिटीज की बात करें, क्योंकि कोई भी चीज नॉलेज के साथ नहीं चलती जब तक उसमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स गेन्स दिखाई नहीं देते हों। सो वी स्टार्टेड टॉकिंग ऑन दीज थिंग्स और हमने कहा कि इसी वेटरनरी एजुकेशन में सर्विसेज में अगर लेके आना है तो हाउ टू ब्रिंग दिस इनटू इट। सो हमने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ जो कंसेप्ट में बात किया उसके अंदर हमने कहा कि हम इसमें एक तो एजुकेशन में लेके आए। हमने जब भी ये बात शुरू की तो जनरली हम कहते थे करिकुलम में यस दिस कैन बी डन एंड दिस शुड बी डन, दिस वाज द बेसिक फ्रेमवर्क, बट देन हाउ टू डू इट। हमने इसके लिए मैं अभी बताऊंगा कि मैंने एक इसमें सब कमेटी इसमें हमने कंस्टिट्यूट की। पहली प्रेजेंटेशन में आई वाज गिवन अ कोर्स करिकुलम फॉर द फाइनल ईयर। पहले 4 साल हमने बच्चे को कुछ भी नहीं पढ़ाया और 5वें साल में हम ले जाके बोलते हैं दिस इज वेटरनरी आयुर्वेदा, दिस इज द बेसिक, दिस इज हाउ इट हैज टू बी अप्लाइड and then this can be done like this in a 2+2 credit course or 2+1 credit course kind of. When I saw that particular curriculum, I simply say no, it's not possible. 4 साल मुझे आप पढ़ाने के बाद 5वें साल बोलने के नो, the whole concept is going the other way round. ना मेरा माइंडसेट होगा उस टाइम, ना मेरा एटीट्यूड होगा उसे सीखने के लिए। So I simply say no, absolutely no to this particular curriculum. Let us integrate this in the whole curriculum. आज हम वन हेल्थ की बात करते हैं, अभी भी हम देखते हैं मैडम ने बहुत अच्छी बात की। इट्स नॉट ओनली अबाउट द वेटनरी आयुर्वेदा, इट्स नॉट अबाउट द आयुर्वेदिक सिस्टम और इट्स नॉट अबाउट द ट्रेडिशनल सिस्टम, इट हैज टू गो वे बियॉन्ड दैट। हम चाइनीज सिस्टम को, हम अरेबिक सिस्टम को, हम यूनानी सिस्टम को, हम होम्योपैथिक सिस्टम को, हम आयुर्वेदिक सिस्टम को क्यों इंटीग्रेट करके नहीं समझते हैं कि इट्स फॉर द हेल्थ। एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रीटिंग डिजीजेज, वी आर टॉकिंग कीपिंग द इंडिविजुअल हेल्दी। किन सिस्टम से हम बेस्ट इसका कर सकते हैं। सो प्रोबेबली वी नीड टू, व्हेन वी स्टार्टेड सेइंग इंडिजिनस नॉलेज और आयुर्वेदिक सिस्टम फॉर दैट मैटर, हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत है कि एक करिकुलम बनाया जाए जो हमारे एजुकेशन प्रोग्राम में हैंड एंड ग्लव्स की तरह इंटीग्रेट हो। वी स्टार्टेड टॉकिंग ऑन कि किस तरीके से आज की डेट में मैं अप्लाई करना शुरू करूं तो हमारे सिस्टम के अंदर, फॉर दैट मैटर वेटनेरियंस में, इवन एग्रीकल्चरलिस्ट में कितने लोग हैं वो कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई दोज प्लांट्स। सो आइडेंटिफिकेशन से शुरू करके, उनकी बायोलॉजी से शुरू करके, we have to get into that kind of a mechanism, and then when we say into production we have to get into a GMP mechanism, good manufacturing practices। वो हमारी रिक्वायरमेंट है ताकि हम सेम स्टैंडर्ड्स मेडिसिन का फील्ड में दे सकें, हम उसके ऊपर वैलिडेशंस कर सकें, हम उनके स्टैंडर्ड्स डेवलप कर सकें, एंड देन वी से that the things going on into the field are of the good quality, of the requisite quality। हमने इसी बात को ये कहा कि अब अगर ये सब चीजें चाहिए तो वी नीड टू डेवलप कैपेसिटीज एंड वी नीड टू फैसिलिटेट थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस द मैकेनिज्म्स फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो ये एजुकेशन को हमने इसमें बात की कि हम आयुष से हम क्या हेल्प ले सकते हैं। दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स वी रिक्वेस्टेड आयुष टू लुक इनटू इट एंड दे रेडीली सेड यस वी आर फॉर इट एंड वी विल गो इनटू दिस, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस। एंड सिमिलरली हम लोगों ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हम अवेयरनेस कर सकते हैं, हम एजुकेशन में इसे रेस्पॉन्सिबिलिटी को डाल सकते हैं। करिकुलम के लिए एक मैंने कमेटी बना दी ताकि इसके लिए बात शुरू कर सकें। वी स्टार्टेड टॉकिंग ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटी डिजीजेज ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कि कम से कम हम उनके ऊपर शुरू करें कि ये मेरी डिजीजेज हैं, अगर इनके ऊपर आप इम्पैक्ट दे सकते हैं थ्रू माई ट्रेडिशनल नॉलेज, दिस विल बी गुड। सो दिस विल बी एडिशन टू द करिकुलम। एंड देन
हम इसके अंदर दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके किस तरीके से इसका R&D प्लेटफॉर्म का एक इकोसिस्टम जनरेट कर सकें. इट्स नॉट अबाउट सिंगल और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बट ऑल्सो अबाउट जनरेटिंग एन इकोसिस्टम फॉर दैट मैटर. हम लोगों ने इसके बाद एक छोटी सी एक सब कमेटी बना दी जिसमें आयुष और DSD के लोग थे. हमने कहा इसमें हम 4 पैरामीटर्स पे लगातार साथ में काम करेंगे. So we started working on education, we started working on developing platforms on R&D. Regulation कैसे होगा and implementation and propagation may also be constituted. So ये हम लोगों ने बात की है. अभी हम जो एक्टिवली काम कर रहे हैं वो एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं. Where TDU is and NDDB, both of them are one of those lead players who are working into it. VCI के करिकुलम में we started talking on the curriculum in a way where biology से हम शुरुआत करने के बाद we started talking to people, the students on medicine, nutrition, pharmacology, physiology, pathology. जिस सब्जेक्ट में हमें लगता है कि yes, this is the way we should actually start introducing the concept of Ayurveda also into those curriculum, उसे वहीं पढ़ाया जाए, साथ साथ पढ़ाया जाए and see how they can compare to each other including the biochemistry and the basic chemistry of that particular herb and the animal as such. उस करिकुलम को हम VCI में इंडक्ट करने की बात कर रहे हैं कि जो हमारा MSVE है उस MSVE रेगुलेशंस के अंदर ही हम लोग इसे इंडक्ट करें. और सबसे बड़ी बात आती है कि हमने इंडक्ट तो करा, पढ़ाएगा कौन. हमारे पास सारे के सारे ट्रेडिशनल नॉलेज से पढ़े हुए वेटनेरियंस हैं जो प्रोफेसर्स हैं. सो वी नीड ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स ऑल्सो, जो हमने इसमें कंसेप्ट में भी रखा है. We are talking about documentation. We are talking about creation of Ayurveda cell in Ayush Ministry, which they have agreed upon, and we are talking about collaboration of खाली जो अभी जस्ट पहले सर ने बात कही कि वाइल्ड से हम कितना एक्सप्लॉइट कर सकेंगे, कितना एक्सट्रैक्ट करेंगे मटेरियल. वी हैव टू ग्रो लाइक दैट. और उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास फार्मिंग भी हो, एक कल्टीवेशन प्रोपेगेशन का मेथड भी हो, और इसी तरीके से इसके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की और एक्सटेंशन के लिए हमारा कंप्लीट रोड मैप बने. हमारे जो अपनी ऑनगोइंग स्कीम है हमने उसके अंदर इंक्लूड किया है, जैसे मोबाइल वेटरनरी यूनिट में एक्सटेंशन सर्विसेज, उसके अंदर भी हम आयुर्वेदा की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव एक्चुअली ऑफिशियली इशूड द ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉर लंपी स्किन डिजीज वेयर आयुर्वेदा हैज बीन इंक्लूडेड एज अ मेजर कंसेप्ट. यही शोकेस जो हमारे सक्सेसेस के हैं ये हम ICR मैकेनिज्म के थ्रू, KVK मैकेनिज्म के थ्रू एक्सटेंड करना चाहते हैं. वी नीड टू शोकेस. वी हैव गॉट अ वंडरफुल partner with us as NDDB who can basically promote the Ayurvedic and traditional medicines. So we are requesting them. They are really working hard on those aspects. People are here. Apart from Minesh Shaji, other officers are also sitting here in the gathering. हर्बल फार्मिंग की हम बात कर सकते हैं. कैन वी हैव सम काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म वेयर लेटर अ गवर्नमेंट सब्सिडी और अ सपोर्ट कैन कम फॉर हर्बल फार्मर्स, एंड इट मे नॉट बी द हर्बल फार्मिंग इन आइसोलेशन but can be an integrated farming kind of system where other cash crops plus herbal medicines plants can grow together. रिसर्च के लिए जरूरी है बहुत स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म बनाना. तो हम लोगों ने कहा कि इस तरीके से करिकुलम बनाया जाए, कंटेंट बनाया जाए, ट्रेनिंग की बात की जाए, और ये पूरा कंसेप्ट ऑलमोस्ट रेडी है. मे बी विद इन नेक्स्ट 30 days विल बी पुशिंग इट टू VCI फॉर इम्प्लीमेंटेशन. मे बी इन नेक्स्ट 6 months इज गोइंग टू कम. बट देन इस पूरे करिकुलम में जो हमारे पास समझ में आता है कि वेयर वी वांट टू बी देयर इन नेक्स्ट 25 years, वी आर जस्ट स्टार्टिंग नाउ. सो सिर्फ 25 साल हैं हमारे पास, एंड इट्स नॉट अ बिग थिंग. हमें टेक्स्ट बुक्स जनरेट करने की रिक्वायरमेंट है, रेफरेंस बुक्स जनरेट करने की रिक्वायरमेंट है, जो इस करिकुलम के बाद आएगा. थिंग्स विल कम एंड देन वी हैव टू ऑथेंटिकेट व्हाट हैज बीन रिटन इन दोज टेक्स्ट बुक्स एंड अदर थिंग्स. हमें असेसमेंट के मेथड्स की रिक्वायरमेंट है कि हाउ टू असेस दो स्टूडेंट्स व्हेन वी डेवलप द करिकुलम. इन सारे मैकेनिज्म्स के बाद हमें एक R&D का प्लेटफॉर्म, हमें उस प्लेटफॉर्म को इंडस्ट्री के साथ कनेक्टिविटी लाने की रिक्वायरमेंट, एंड देन फाइनली एक्सटेंडिंग दिस टू द फील्ड इन द फील्ड वेटनेरियंस एज अ प्रैक्टिस मैकेनिज्म वेयर वी कैन एक्चुअली गेट द स्टैंडर्ड थिंग्स इनटू दिस, एंड वी होप टू सी दैट the things are actually moving in the right direction.
so that this can be actually applied in the veterinary education and practice together. Thank you very much.